तो नारद जी को तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि सबसे प्रमुख तो वेद है। कहा गया वेदाः प्रमाणम, वेद ही सबका प्रमाण होते हैं, और आप तो बता रहे हैं भागवत ग्रंथ ही सबसे महान है, ये कैसे हो सकता है? तो सनकादिकों ने कहा देखो, वेद तो महान है, वेद सबका मूल है, लेकिन भागवत क्या है, उसका जो है वेद रूपी वृक्ष के जो फल का रस है। जैसे देखा जाए कि कोई भी वृक्ष देखिए, मेरे आम का वृक्ष है, तो वृक्ष ही मानो जो मूल उसका है, मानो वही वेद है। लेकिन वृक्ष में जो फल लगता है, तो कोई वृक्ष का कोई भी, चाहे मूल हो, जड़ हो, शाखा हो, पत्ती हो, किसी में वो आस्वाद नहीं है, जो स्वाद फल में होता है। तो ये जो है श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है वो फल है, इसलिए इसका महत्व ज्यादा है। जैसे दूध क्या है, वेद है, और दूध के द्वारा जब घी उत्पन्न होता है, घी की विशेष महिमा होती है। तो घृत जो होता है वही मानो भागवत है। इस प्रकार से जैसे गन्ना मानो वेद है, और जो उससे बढ़िया सुंदर जो शर्करा बनती वही मानो ये भागवत है। इसलिए भागवत महान है। इस प्रकार से भागवत की महिमा बताया, और इसके बाद जो है कुमारों ने कहा ठीक है, इसके लिए व्यवस्था करो। तो गंगा द्वार में जो है कुमारों ने कहा, गंगा द्वार में हरिद्वार, वहाँ पर एक आनंद नाम का तट है, जहाँ पर ऋषि मुनि से वो क्षेत्र सेवित है, जहाँ देवता और सिद्ध भी निवास करते हैं। सुंदर कोमल वहाँ बालुका है, बड़ा दिव्य रम्य स्थान है, एकांत स्थान है। ऐसे स्थान में ये कथा होनी चाहिए। इस प्रकार से क्या हुआ, नारद जी तो संकल्प किए मन से, और सबको सूचना पहुंच गई, सब ऋषियों को, कि हरिद्वार में कथा होने जा रही है। और ये सब लोगों में पता चल गया, और सभी लोगों से वहाँ कथा सुनने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं गंगा द्वार पर। और कहा गया है कि भूरलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, जो भी एक कथा के जो प्रेमी जन थे, सब पहुँच रहे हैं, दौड़ते सब आ रहे हैं कि कहीं थोड़ी कथा छूट न जाए। ये बड़े बड़े ऋषि लोग वेग से दौड़ते हुए आ रहे हैं, हमारी कहीं थोड़ी कथा छूट न जाए। इतने कथा के प्रेमी हैं। यहाँ से बताया गया है कौन कौन ऋषि जा रहे हैं। मैं एक श्लोक सुना रहा हूँ। कहते हैं भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर् देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो निकंडुपुत्रा तिजपित्पलादा। जहाँ भृगु जी जा रहे हैं कथा सुनने के लिए, और वशिष्ठ जी जा रहे हैं, चवन ऋषि, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, भगवान परशुराम जी, विश्वामित्र, साकल, निकंड पुत्र, और अत्रि के पुत्र पिपलाद आदि ये सब ऋषि लोग जा रहे हैं। अकेले नहीं, सहपुत्र शिष्या, अपने पुत्रों और शिष्यों को लेकर साथ में जा रहे हैं, और अपनी स्त्रियों को लेकर साथ में जा रहे हैं। कथा में सबको कथा सुनानी चाहिए। कथा से जीवन का निर्माण होता है, और जो हृदय में जो हृदय शक्ति, आत्मशक्ति बढ़ती है। इस प्रकार से इतना ही नहीं, सारे वेद वेदांत ये सब मूर्तिमान होकर के वहाँ पहुँच रहे हैं। 17 पुराण, 6 शास्त्र, और एक गंगादि नदियाँ, सारी नदियाँ जो दिव्य नदियाँ, पुष्करादि तीर्थ, समस्त दिव्य क्षेत्र, दंडकादि वन, दिव्य पर्वत, ये सब वहाँ पर पहुँच रहे हैं। सारे तीर्थ नदियाँ सब पहुँच रहे हैं, क्योंकि इसीलिए जो है सारी तीर्थ यात्रा करने के बाद लोग श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हैं। इसलिए इसके द्वारा जो है, क्योंकि यहाँ पर भागवत कथा में सारे जितने भी दिव्य तीर्थ हैं, नदियाँ हैं, ये सब देवता लोग सब यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। क्योंकि इतने तीर्थ हैं, सभी तीर्थों की यात्रा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन भागवत के माध्यम से समस्त तीर्थों की यात्रा हो जाती है।
अभी कलशों में समस्त तीर्थों का आह्वान किया गया है, इसलिए भागवत की कथा सुनी जाती है। यह भागवत का पारायण चल रहा है, इधर प्रवचन चल रहा है। प्रवचन तो सार तत्व किया जाता है और भागवत का पूरा पारायण होता है। इस प्रकार से इसमें बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। सरकादिकों ने पूरी महिमा बताया है। कहा का वेद जो ओंकार है और वेद माता गायत्री, पुरुष सूक्त, वेदत्रयी और भागवत, द्वादशाक्षर मंत्र, द्वादशात्मा, सूर्य, प्रयाग, संवत्सरात्मक जो वर्ष काल है, ब्राह्मण को लिया गया, अग्नि, ब्राह्मण, अग्निहोत्र और सुरभि, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत और भगवान पुरुषोत्तम, ये वास्तविक सब एक है। ये सनकादिकों का वचन है कि एते शाम तत्वता प्राज्ञै ना पृथक भाव स्थिति। इनमें व्यक्ति को पृथक भाव नहीं देखना चाहिए। जो है ब्राह्मण की भी उसी भावना से, जैसे भगवान की सेवा करते हैं, उसी प्रकार से जो वैदिक विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण में वैसी भावना करनी चाहिए। इसमें भेद नहीं मानना चाहिए, ऐसा सनकादिकों ने कहा है। और सारी उन्होंने कहा है, सनकादिकों ने कह दिया कि अगर जिसने पूरा जीवन बीत गया भागवत की कथा नहीं सुनी, वो क्या है? कहते हैं कि या जन्म मात्रमपि येन सखेन किंचित् चित्तं विधाय शुक शास्त्र कथान पीता चांडालवच्च खरवत् वतते नीतम मिथ्याजनम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भागा। ऐसा उन्होंने कहा सनकादिकों ने, इसका पूरा जीवन बीत गया और किंचित थोड़ी भी कथा नहीं सुना, जो कथा का पान नहीं किया। सुनना तो अलग होता, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दिए। कथा न पीता, यहाँ पीने की बात आई है। अगर थोड़ी भी कथा कोई पिया नहीं है, सुख शास्त्र कथा जो सुखदेव जी ने राम परीक्षित को सुनाया, उस कथा जिसने पिया नहीं है, कथा को पीना चाहिए। कि नहीं एक कान से निकाले सुने, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे, ये कथा नहीं है। कथा को पीना चाहिए, हृदय में उसको कथा को श्रवण करो और उसका मनन करो, अपने में धारण करो, ये हुआ पीना। और आनंद ताकि जब कथा पिएंगे हृदय में आनंद होगा। इस प्रकार से कथा को जो नहीं पीता हो क्या है, तो बताया गया है जो कथा नहीं पिया है, चित्र को एकाग्र करके, वो क्या है कि चांडालवत, वो चांडाल की तरह, वो सठ है, वो गधे की तरह, गधे का जीवन की तरह उसका है, और मानो उसका जीवन ही व्यर्थ है। वो अपनी जो है मानो माता को कष्ट देने के लिए पैदा हुआ था, इसलिए जीता हुआ वो मरा है। ऐसा यहाँ कहा गया है कि वो पृथ्वी पर भार के समान है, वो भार है पृथ्वी पर, पशु के समान है। सुखदेव जी कहते हैं, वो जो है सनकादि कहते हैं कि ऐसा जो है देव समाज के मुख्य लोग ऐसा कहते हैं। इसलिए कथा अवश्य सुननी चाहिए, कथा को अवश्य ही पीना चाहिए, मन लगाकर पीना चाहिए। नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कथा में बैठे मन कहीं अलग लगा हुआ है, तो इसलिए कथा को बड़ी सावधानी से सुनना चाहिए। ये नहीं कि बैठे यहाँ पर मन कहीं अलग है, मन यहाँ होना चाहिए, मन से कथा श्रवण करनी चाहिए। इस प्रकार से तो आगे की बात है, ये कथा बड़ी दुर्लभ है। और ये कथा क्या है, कहा गया है ये भगवान की वांगमयी मूर्ति है, ये भगवान साक्षात भगवान ही है, भगवान का वांगमय विग्रह है, प्रत्यक्ष मूर्ति भगवान की है। इस ये भागवत ग्रंथ जो है, ये भागवत की महिमा जब सनकादिकों ने सुनाया, उसी समय जो है भक्ति युति हो गई, भक्ति युति थी, उनका कष्ट दूर हो गया और ज्ञान वैराग युवावस्था को प्राप्त हो गए। भक्ति ज्ञान वैराग को लेकर के, और वही जहाँ कथा चल रही थी वहाँ भक्ति उपस्थित हो गई। ज्ञान वैराग जो है साथ में लेकर के, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने भी ऋषि मुनिगण वहाँ पर श्रोता के रूप में विद्यमान थे। लोगों ने कहा कौन
और भक्ति जब वहां पहुंची तो भगवान का कीर्तन करते हुए लिखा हुआ है कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमयी करूपा सहसा विलासी श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। इस प्रकार से हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारे, ऐसे भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ वहां उपस्थित हो गए। लोगों ने कहा कौन है, कौन है? भक्ति इस प्रकार से तो और वहां पर सनकादिकों ने परिचय दिया कि साक्षात भक्ति है और ये भक्ति देवी की बहुत बड़ी महिमा है। जो अगर निर्धन लोग भी हैं लेकिन वो अगर उनके पास भक्ति है तो धन्य है। वो निर्धन भी धन्य है जिनके पास भक्ति है, क्योंकि भक्ति द्वारा भगवान उसके हृदय में चले आते हैं। इस प्रकार से भगवान, जहाँ भगवान की भक्ति होती है वहाँ भगवान अपने लोक को छोड़ करके और प्रविशत हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपलब्धा। भगवान जो है, भक्ति एक सूत्र है, एक धागा है। भगवान को अगर बांधना है, भगवान भक्ति के सूत्र में बन जाते हैं, उनको बांध करके व्यक्ति अपने हृदय में ले आता है। भगवान कहीं भी जाने के लिए तैयार है। अगर आपके पास सच्ची भक्ति है भगवान की, तो भगवान जहाँ चाहेंगे भगवान वहीं पहुँच जाएंगे, जहाँ भक्त की इच्छा होती है। ऐसी भक्ति की महिमा है। और आइए भक्ति के विषय में कोई भजन श्रवण कीजिए, उसके बाद होरी वृंदावन बिहारी लाल की जय।